कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, इन दियों में तेल से भीगी हुई बातियां तो बहुत है। फिर दोहरा रहा हूं, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, इन दियों में तेल से भीगी हुई बातियां तो बहुत है। समझ में नहीं आई बात समझ में आ गई तो उसके पीछे का कारण समझाने का प्रयास करता हूँ। देख रहा हूँ इतने दिनों से सभी लोग बड़े ही अच्छे से उत्साहपूर्वक उमंग के साथ में सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। अपने अपने संस्थानों पे भी थोड़ा सा लेट जाते हैं या कई लोग बंद भी रख रहे हैं। उत्साह भी अच्छा है, पर ये उत्साह क्या केवल आज तक के लिए ही है या आगे चलता रहेगा? इसीलिए मैंने कहा कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, क्योंकि जो दिए में तेल की आवश्यकता थी वो तेल भी आ गया है और बाती भी भीग गई है। पर ये उत्साह मुझे लगता है जनरली यही होता है कि किसी कार्यक्रम के साथ में उत्साह बढ़ता है और कार्यक्रम के समापन के बाद में उत्साह ठंडा हो जाता है। तो अभी तो इन दियों में तेल भी है और बाती भी है और बाती तेल से भीगी हुई भी है। शायद कोई चिंगारी और मिल जाए तो ये फिर से जलने लगे, फिर से धधक उठे। पर वास्तविकता में हमें स्वयं की चिंगारी स्वयं ही जलानी होगी। कहीं बाहर से ढूंढ के लाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक अंदर से ही अपने दीप को प्रज्वलित करना है कि मेरे लिए अष्टानिका हो या कोई सामान्य दिवस हो, हर दिवस भगवान की भक्ति करने का, भगवान के गुणों का गान करने का दिवस है। अपने कर्मों के नाश करने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है भगवान की भक्ति करना और दान देने का मेरे लिए दिवस है। हर समय प्रति समय हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए। ये उत्साह ठंडा नहीं होना चाहिए, उत्साह नियमित रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। 37वां सिद्ध चक्र विधान किया, लेकिन 37वें सिद्ध चक्र विधान के बाद में अभी 355 दिन शेष है जब 38वां सिद्ध चक्र विधान करना है। तो उन 355 दिन में मन में हमेशा ये बना रहना चाहिए कि अब 355 दिन बाद 38वां सिद्ध चक्र विधान करना है, 354 बात करना है, 51 बात करना है, 50 बात करना है, 100 दिन बात करना है। ये उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए और उस उत्साह को निर्बाध रूप से चलाने के लिए मन में एक प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि मैं प्रतिदिन ऐसे प्रयास करता रहूं, अपने लिए ऐसे पुण्यों के साधन जुटाता रहूं कि उस सिद्ध चक्र में भी जैसे मैं इस प्रकार इस समय इस सिद्ध चक्र में बैठ सका, इस सिद्ध चक्र में भगवान के गुणों की आराधना कर सका, उसी प्रकार से साल भर बाद पुनः मैं अपने आत्म कल्याण के लिए फिर से उस सिद्ध चक्र विधान में भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं, सिद्ध भगवान की आराधना कर सकूं, सिद्धों की जो जहां पर मुझे कभी पहुंचना है उन्हीं के गुणों का वर्णन करके उन्हीं के गुणों की प्राप्ति के लिए निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहूं। ये भावना मन में हमेशा बनाए रखनी है। जो दीपक है भरा हुआ है तेल से, जिसे 8 दिन के लिए चिंगारी आप लोगों ने दी थी, वो चिंगारी को आप लोगों को नियमित रूप से रोजाना हमेशा प्रति समय प्रज्वलित रखने का प्रयास करना है। प्रयास नहीं करना है बल्कि उसको प्रज्वलित ही रखना है, तभी हमारा ये सिद्ध चक्र करना सार्थक है। वरना तो हर साल अष्टानिका आती है, एक बार नहीं 3-3 बार आती है और चली जाती है। और एक बार हम तो साल में एक बार कम से कम लाभ ले रहे हैं। देखा जाए तो 7.5 अरब की बस्ती है, बस्ती यानी जनसंख्या पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम जैनियों की संख्या देखी जाए तो 3 करोड़ की जनसंख्या जैनियों की। वो 3 करोड़ की जनसंख्या में भी देखा जाए तो हम कितने लोग हैं जो सिद्ध चक्र कर रहे हैं, या कितने लोग हैं जो रोजाना अभिषेक पूजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये सोचे कि हमने अतिशय पुण्य का बंद किया था या अतिशय पुण्य का इकट्ठा करा था, तब हम भगवान के समोसरण में आके विराजमान हो पाए हैं।
करके वो लोग जो नित्य सुबह भगवान का पूजन अभिषेक कर रहे हैं, देख महिलाएं जो देख रही हैं, जो अति बाल है वो देख रहे हैं, जो असक्त है वो लोग देख रहे हैं, और हम अपने धर्म को अच्छे से पालन करने में लगे हुए, धर्म के रथ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो हम लोग तो अतिशय पुण्य के साथ ही जन्म लिया है और अभी भी सातिशय पुण्य को बांधने के लिए ही भगवान के गुणों की आराधना कर रहे हैं। कल 3 सहस्त्र नाम का विधान किया आप लोगों ने, क्या आनंदित रहा होगा अगर आप लोगों ने उसके भावों को समझा होगा, तो उसके भावों को समझा होगा तो क्या आनंद पूर्वक विधान हुआ होगा। वरना हर कोई एक थाली में से दूसरी थाली में सामग्री पलटता तो हर कोई है, पर अगर हमने उसके भावों को समझ के, जिन सहस्त्र नाम में भगवान के नामों का वर्णन है, जो सोदर्भ इंद्र भगवान के 1008 नामों से स्तुति करता है, उन नामों का वर्णन है, अगर हमने उसको समझ के किया होगा तो वही फल की प्राप्ति हमें होगी जो सोदर्भ इंद्र जब भगवान के नामों का वर्णन करता है, नामों से स्तुति करता है, वही फल की हमें प्राप्ति हो पाएगी। तो अपने उत्साह को उसी प्रकार से नियमित रूप से हर समय प्रति समय आपको प्रज्वलित रखना है। अगर आप इस चिंगारी को प्रज्वलित रखने में कामयाब हुए तभी आपका सिद्धालय तक का मार्ग जो है वो निश्चित हो पाएगा। रोज सुबह मंदिर में एक नए उत्साह के साथ आना है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ या कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मैं सुबह सुबह उठकर अपने घर के कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए इधर उपस्थित हो पाया हूँ। वरना मैं भी अन्य लोगों की तरह पाप कार्य में मग्न रह सकता था, पर मेरे पुण्य का उदय था और मेरा उपादान भी बहुत अच्छा था और मुझे निमित्त भी कुछ अच्छे अच्छे मिलते रहे, जिस वजह से मैं यहाँ पर सुबह में दूसरे पाप कार्य में संलग्न नहीं हुआ, बल्कि भगवान की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जो 3 लोक के नाथ है, ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन करने का, ऐसे भगवान के चरणों का स्पर्श करने का, ऐसे भगवान के अभिषेक करने का, ऐसे भगवान का परिमार्जन करने का और ऐसे भगवान की पूजन आदि करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस उत्साह के साथ आप लोग रोज ही मंदिर में आते रहे और अपने उत्साह के साथ में जो भी क्रिया उत्साह के साथ होगी ना, उसी में पुण्य का बंध होगा। अगर कोई क्रिया आदत सी बन जाए ना, तब उसमें फिर वो उत्साह और आनंद नजर नहीं आता, और अगर उत्साह और आनंद नजर नहीं आएगा तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो पाएगा। तो मन में रोज सुबह आना है और रोज सुबह भगवान से एक नए उत्साह के साथ कहना है कि भगवान, पहले तो इस दिन को देखने के लिए और इस दिन को देखने के बाद विशेष रूप से आपकी भक्ति करने के लिए जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए आभारी हूँ। रोज सुबह उठते तो सभी लोग हैं, जिनका आयु कर्म शेष है, उठते तो वे सभी लोग हैं, पर वे क्या सभी लोग भगवान की भक्ति करने आ पाते हैं? नहीं आ पाते। तो हम लोग अगर भगवान की भक्ति करने आ पा रहे हैं, यहाँ पर भगवान के पास आ पा रहे हैं, तो एक उत्साह के साथ में आए कि भगवान, मेरे सौभाग्य का उदय है, मेरे अति पुण्य का उदय है कि मैं यहाँ पर आ पाया, यहाँ पर आके आपका अभिषेक कर पाया, पूजन कर पाया और अपने पापों के कार्य से निवृत्त होकर अपने को पापों के कार्य से बचाकर पुण्य प्रवृत्तियों में संलग्न कर पाया। इसी उत्साह के साथ में चले, इसीलिए जो लाइन दोहराई थी वो फिर दोहरा रहा हूं, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, इन दियों में तेल से भिगी हुई बातियां तो बहुत है। ठीक है ना? तो अपने उत्साह को इसी रूप से नियमित बरकरार रखे। 38वां, 39वां, 40वां, 50वां सैकड़ा भी हो जाए सिद्ध चक्र विधान का तो कोई विकल्प नहीं, पर उसमें हमारे उत्साह की दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, उत्साह में कहीं भी एक रंच मात्र तक की भी कमी ना आए, तब वो सारे सिद्ध चक्र विधान करना, वो नियमित रोज पूजन अभिषेक करना, ये हमारे लिए सार्थक होगा। प्रत्येक दिन हमारे लिए भगवान की भक्ति करने का दिन है, भगवान का अभिषेक करने का दिन है, भगवान का पूजन करने का दिन है। ये सोचकर अगर हम रोज आएंगे तो हमारे पुण्य में भी बढ़ोतरी होगी और हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि सिद्धालय का मार्ग हमारे लिए और जल्दी से निश्चित होने का समय आ जाएगा। तो हम अपने मन के भावों को, अपने उत्साह को और अपनी विशुद्धि को दिन प्रतिदिन प्रतिबद्धता के साथ में बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं होनी चाहिए,
उन्नति ही होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सोचते हैं कि हमारे व्यापारों में हमारी जो आय है उसके अंदर नियमित बढ़ोतरी होती रहे, तो उसी प्रकार से आप मन में एक चीज और विचार ले कि अगर यहाँ पर हमारे उत्साह में बढ़ोतरी होगी, हमारे विशुद्धि में बढ़ोतरी होगी, तो हमारा सिद्धालय तक जो पहुंचने का मार्ग है वो और जल्दी तय हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसी भावना के साथ में